ये कहानी है दादी की, सुधा मूर्ति की दादी की। जब सुधा मूर्ति तकरीबन 12 साल की रही होंगी तब उनकी दादी उनके साथ रहती थी। कहां? कर्नाटक के एक छोटे से गांव में। वहां उनका दादी से बहुत अच्छा बॉन्ड था। उस जमाने में न्यूज़पेपर और मैगजीन का बड़ा शौक हुआ करता था। दादी को भी बड़ा अच्छा लगता था मैगजीन की कहानियों को सुनना। उन्हीं कहानियों में एक कहानी थी काशी यात्रा की कहानी, जो दादी को बड़ी लुभाती थी। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि दादी को पढ़ना नहीं आता था। सुधा जो उनकी पोती थी वो उनकी बड़ी मदद करती थी। वो अपनी दादी को कहानियां सुनाती थी और दादी भी बहुत उत्सुकता के साथ सारी कहानियों को सुनती थी। उन्हें बड़ा मजा आता था उन कहानियों को सुनने में। अब मजा क्यों भी ना आए, त्रिवेणी की लिखी हुई सारी कहानियां उस जमाने में बहुत फेमस थी। उस जमाने में तो क्या, आज भी त्रिवेणी की कहानियों को बहुत चाव से लोग पढ़ते और सुनते हैं। दादी भी इसी तरह से वो कहानियां सुना करती थी। लेकिन एक दिन जो उनकी पोती है सुधा, वो पड़ोस के गांव चली जाती है एक शादी अटेंड करने के लिए। अब बेचारी दादी अकेली हो जाती हैं। उन्हें तो आदत थी अपनी फेवरेट नॉवेल काशी यात्रा को पढ़ने की, उसके अगले एपिसोड के बारे में पता करने की। अब उस समय दादी सोचती है कि मैं खुद कोशिश करती हूं पढ़ने की, लेकिन उन्हें एक अक्षर भी समझ ही नहीं आता है। वो अपनी लाचारी पे रोने लगती हैं। उन्हें बहुत दुख होता है कि वो बचपन में क्यों नहीं पढ़ सकी। जब सुधा गांव से वापस आती है तो दादी रोने लगती हैं और अपना दर्द अपनी पोती सुधा से बताती हैं कि वो बचपन में पढ़ नहीं सकी थी और अब उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें सेल्फ डिपेंडेंट होना है, उन्हें भी खुद से पढ़ना आना चाहिए। ये बात सुन के पहले तो सुधा थोड़ा हंसती है, लेकिन बाद में वो उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। दादी अपनी पोती सुधा से पढ़ना सीखना शुरू कर देती हैं और धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते दादी एक बहुत अच्छी स्टूडेंट साबित होती हैं और फाइनली दशहरे के दिन दादी पढ़ना सीख चुकी होती हैं और अपनी पोती के पांव छूने लगती हैं, ये कहते हुए कि तुम मेरी पोती नहीं हो, तुम तो मेरी टीचर हो। ये सुंदर सी प्यारी सी कहानी है सुधा और उनकी दादी की। आइए दोस्तों, इसको और डिटेल में पढ़ते हैं और कुछ इस अंदाज में पढ़ते हैं कि जो आपके एग्जाम में अब आपकी बहुत मदद करेगा। मेरे क्लास 9th के चैंपियंस, तुम लोगों के लिए खुशी की बात यह है कि मैं तुम्हारी पूरी इंग्लिश का ठेका ले चुका हूं। तुम्हारे सारे चैप्टर्स कराऊंगा, पोएम्स कराऊंगा, ग्रामर, राइटिंग, रीडिंग सेक्शन, एवरीथिंग मैं तुम्हारी कवर करवाने जा रहा हूं, जिसकी ये हमारे चैप्टर 1 की वीडियो है। तो तैयार हो तुम मेरे साथ? जल्दी से एक बार कमेंट में अपना नाम और अपनी प्लेस मुझे लिख देना। आइए शुरू करते हैं। सुधा मूर्ति जी की लिखी हुई कहानी How I taught my grandmother to read, कि मैंने अपनी दादी माँ को कैसे पढ़ना सिखाया। दोस्तों, अब मैं बात करता हूं तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू की, कि कैसे एग्जाम में तुम्हें इस चैप्टर की पूरी समरी याद होनी चाहिए। एक ऐसा लॉन्ग आंसर मैंने तुम्हारे लिए लिख दिया है जिसकी मदद से तुम एग्जाम में हर तरह के क्वेश्चन का आंसर इजीली कर पाओगे। बहुत अच्छी लैंग्वेज में बहुत अच्छे से समअप कर दिया है मैंने। आइए शुरू करते हैं। भाई क्या है कहानी के जो ऑथर है, राइटर है, वो कौन है? एक बार कमेंट में सब लोग लिख दो ताकि याद रह जाए। सुधा मूर्ति। आगे बढ़ते हैं। The writer was a girl of about 12 and used to stay in a village in North Karnataka with her grandparents. जो राइटर है सुधा मूर्ति, उनकी उम्र तकरीबन 12 साल है और वो कहाँ रहती है? कर्नाटका के एक गांव में रहती है। तो यानी साउथ इंडियन है सुधा मूर्ति, यही साउथ इंडियन, हमें पता ही है। ठीक है, आ जाते हैं आगे। क्या है? Those days weekly magazine was so popular, especially a writer named त्रिवेणी। उस जमाने में क्या होता था? उस जमाने में मोबाइल तो था नहीं, टीवी तो था नहीं। सुधा मूर्ति के बचपन की कहानी, जब वो 12 साल की थी, तो यानी काफी पुरानी कहानी हो गई है, तकरीबन 70 ईयर्स ओल्ड। ओके, अब उसमें 60 साल का अगर हम लगाएं तो 60 साल पहले या 50 साल पहले क्या माहौल रहा होगा? सोचो, ना टीवी है ना मोबाइल फोन है, तो क्या होता था? वहां पे मैगजीन और न्यूज़पेपर बड़े पॉपुलर होते थे उस जमाने में। लेकिन न्यूज़पेपर को छपने में टाइम लगता है, अगले दिन वो डिलीवर होता है। तो ऐसे ही वहां भी होता था कि न्यूज़पेपर एकदम से तो आता नहीं था, अगले दिन के भी आफ्टरनून में न्यूज़पेपर आता था। एक मैगजीन होती थी, वीकली मैगजीन, जो काफी पॉपुलर थी। वो मैगजीन लोग खूब चाव से पढ़ते थे। लोग इंतजार में रहते थे कि बस आएगी और बस से फिर क्या आएगा?
न्यूज़पेपर आएगा, मैगजीन आएगी। तो ऐसे एक मैगजीन आती थी और उसमें भी ना एक बड़े पॉपुलर राइटर थी जिनका नाम था त्रिवेणी। त्रिवेणी नाम की एक राइटर थी who was known for her psychological and easy to read novels, जो कि फेमस थी अपनी साइकोलॉजिकल और एक ऐसे नॉवेल्स लिखने के लिए जो लोगों को कनेक्ट करती थी, उनकी डेली लाइफ से कनेक्ट कर देती थी। वो इस तरह के नॉवेल्स लिखती थी। उनका नाम क्या, इंपॉर्टेंट नेम इज त्रिवेणी। त्रिवेणी उनका नाम था राइटर का। शी यूज्ड टू राइट ऑन द डेली स्ट्रगल ऑफ द पीपल, लोगों का जो डेली स्ट्रगल है उसके ऊपर वो लिखा करती थी। वन ऑफ हर नॉवेल्स काशी यात्रा, काशी यात्रा, काशी यात्रा इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रख लेना। तो काशी यात्रा उनकी एक इंपॉर्टेंट स्टोरी है, इंपॉर्टेंट नॉवेल है जो जमाने में काफी फेमस थी। वो सो फेमस विच वॉज अबाउट एन ओल्ड लेडी, जो किसके बारे में है, एक ओल्ड लेडी के बारे में है, बूढ़ी औरत के बारे में, हु गेव अवे ऑल हर सेविंग्स फॉर हर ट्रिप टू काशी टू एन ऑर्फन गर्ल। अब वो जो लेडी थी, ओल्ड लेडी, वो क्या करना चाहती थी, एक काशी की यात्रा करना चाहती थी जिसके लिए उसने सेविंग्स की थी। लेकिन साथ ही एक और लड़की थी जो कि ऑर्फन थी। ऑर्फन यानी जिसके माता पिता नहीं थे। उस ऑर्फन लड़की को किसी लड़के से प्यार होता है लेकिन वो उससे शादी नहीं कर पाती। Why she is not able to marry that man? क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते। तो वो वेडिंग के लिए, उसकी शादी के लिए, वो ओल्ड लेडी जो काशी यात्रा के लिए पैसे सेव कर रही थी, वो इस ऑर्फन लड़की को दे देती है और कहती है कि असल में यही सबसे बढ़िया पुण्य का काम है, ये बहुत अच्छा काम है। ठीक है। Who wanted to marry a man she loved. The writer's grandmother also wanted to go to Kashi. राइटर की जो ग्रैंडमदर थी, सुधा मूर्ति जी की जो ग्रैंडमदर यानी दादी थी, वो ये कहानी बड़े चाव से सुनती हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो कैरेक्टर है ग्रैंडमदर का कहानी में, वो मेरा कैरेक्टर है, क्योंकि वो भी काशी की यात्रा करना चाहती हैं बट उनका ये डिजायर फुलफिल नहीं हो पाता किसी कारणवश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बट शी कुड नॉट, सो शी आइडेंटिफाइड हरसेल्फ। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लाइन है भाई साहब, ये इस चैप्टर का क्रक्स है, जरा ध्यान से देखना। सो शी आइडेंटिफाइड हरसेल्फ एज द ग्रैंडमदर इन द स्टोरी। वो काशी यात्रा जो नॉवेल है उसको क्यों इतना पसंद करती हैं, क्योंकि उसमें जो कैरेक्टर है ग्रैंडमदर का, वो उससे क्या करती है, खुद को आइडेंटिफाई करती है। उन्हें लगता है वो मेरी कहानी है, मेरी जैसे की कहानी है, इसलिए वो उसको कनेक्ट कर पाती थी। द ग्रैंडमदर वॉज इलिटरेट। अब असली कहानी, असली पॉइंट यहां पे आता है। क्या ग्रैंडमदर जो है ना दादी सुधा मूर्ति की, वो इलिटरेट है, यानी उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता है। ये है असली कहानी, यहां से शुरू होती है। तो बेसिक हमें समझ आ गया कि सुधा मूर्ति जी कौन है भाई। 12 साल की लड़की अपनी कहानी बता रही, जब वो 12 साल की थी तकरीबन, उनकी ग्रैंडमदर थी। उस जमाने में न्यूज़पेपर मैगजीन आते थे, लोग बड़े एक्साइटेड रहते थे, ईगर रहते थे। और उसी में त्रिवेणी नाम की एक राइटर थी, उनकी फेमस एक नॉवल थी काशी यात्रा, उस तक तो हमने देख लिया था। असली तो यहां से शुरू होता है कि ग्रैंडमदर इलिटरेट है यार। अब इलिटरेट आदमी ना यार ऐसा होता है जैसे हैंडीकैप, उसको कोई बताएगा तभी वो पढ़ पाएगा, तभी वो सुन पाएगा, इनफैक्ट उसे पता लग पाएगा, वो पढ़ नहीं सकता है। तो ये प्रॉब्लम होती है किसी इलिटरेट के साथ। एंड आस्क द राइटर टू रिसाइट या रीड आउट द लेटेस्ट एपिसोड टू हर। अब ग्रैंडमदर क्या करती थी, अपनी पोती यानी सुधा मूर्ति से कहती थी, जो कि 12 साल की स्कूल गोइंग लड़की थी, कि तुम मुझे पढ़कर सुनाओ कि इसके नेक्स्ट एपिसोड में क्या बताया गया है, कहानी आगे क्या चल रही है। बल्कि वो ना ऐसे बोलती भी थी कि अब आगे ये होगा, ऐसे गेस भी करती थी और वो सही गेस भी होते थे। और बाद में जब वो सुनती थी अपनी पोती से सारी कहानी, जाके वो मंदिर के पास अपनी जो उनकी सहेलियां थी उनके साथ डिस्कस भी करती थी। शी वुड डिस्कस ऑन दी स्टोरी ऑफ काशी यात्रा, कि इस एपिसोड में ये हुआ था, तो वो इस तरह का डिस्कशन भी उनका खूब होता था। यानी वो बहुत इंजॉय करती थी, उनको थकान नहीं होती थी, जो घर के काम करती थी, खाना पकाती थी, बाकी कामों में भी उनको थकान नहीं होती थी जब वो बैठकर वो कहानी सुनती थी, क्योंकि उन्हें बड़ा पसंद था काशी यात्रा को सुनना कैसे, कि उनकी पोती उन्हें रिसाइट कर रही है, रीड आउट करके सुना रही है। शी इज नॉट एबल टू रीड हरसेल्फ। वो डिपेंडेंट है किस पे, डिपेंडेंट ऑन हर ग्रैंड डॉटर। मेरे साथ बोलो मेरा बच्चा कि ग्रैंड मदर इज डिपेंडेंट ऑन हर ग्रैंड डॉटर। किस पे, ग्रैंड डॉटर पे, अपनी सुधा मूर्ति पे वो डिपेंडेंट है कहानी को सुनने के लिए। चलो आ जाते हैं आगे बढ़ते हैं। फिर क्या होता है, वंस एक बार क्या होता है, द राइटर वेंट फॉर अ वेडिंग टू द नेबरिंग विलेज। क्या राइटर कहां जाती है, अपने कजिन्स के साथ, जो हमारी सुधा मूर्ति जी हैं, वो लड़की कहां जा रही है, पास वाले गांव में जा रही है शादी को अटेंड करने के लिए, और कुछ दिन अब वो वहीं रुकेगी। अब क्या होता है,
शी रिटर्न एंड फाउंड ग्रैंड मदर इन टीयर्स। जब वो वापस आती देखती है कि ग्रैंड मदर उससे मिलकर ना रोने लगती हैं। वो पूछते क्या बात हुई क्या बात हुई। तब तो उसे कुछ नहीं कहती, लेकिन बाद में उससे बताती हैं, वो कहानी बताने लगती है। रात को क्या बैठ के कहानी बता रही है। शी टोल्ड दैट शी लॉस्ट हर मदर एट अ वेरी यंग एज, गॉट मैरिड वेरी यंग एंड हैड चिल्ड्रन। अपनी कहानी बता रही है ग्रैंड मदर कि जब मैं छोटी थी मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई थी, मेरे पिता ने दूसरी शादी कर ली थी, उसके बाद मेरी भी शादी जल्दी कर दी। आई गॉट मैरिड एट अ वेरी यंग एज, और उसके बाद मेरे बच्चे हो गए और मुझे मौका नहीं मिला। आई कुड नॉट गेट अ चांस टू गेट द एजुकेशन, मैं एजुकेशन को हासिल नहीं कर पाई, लेकिन मैंने फैसला किया था मैं अपने बच्चों को जरूर पढ़ाऊंगी, इसीलिए मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया। तो वो अपने दिल का दर्द बता रही हैं। ये दादी होती ऐसी है यार, दादी के पास बैठ जाओ ऐसा लगता है एक दोस्त हमारे साथ बैठा है। और दादी भी बहुत खूब होती हैं, वो अपने पोता पोती में ही अपना दोस्त ढूंढ लेती हैं। तो दादी कहानी बता रही है किसको, अपनी बचपन की कहानी बता रही हैं वो अपनी पोती को, सुधा मूर्ति को। उसके बाद क्या होता है, शी कुड नॉट गेट द एजुकेशन विच शी रिग्रेटेड। वो कहते हैं मुझे आज रिग्रेट होता है, इस बात का पछतावा होता है कि मैं एजुकेशन हासिल नहीं कर पाई। और उस जमाने में लोग काफी दकियानूसी थे, कंजर्वेटिव सोच के थे, तो जल्दी शादी कर देते थे, इसलिए एजुकेशन पे किसी ने ध्यान दिया ही नहीं। She felt dependent and helpless। वो कहती हैं कि मैं ना बहुत डिपेंडेंट महसूस करती हूं और हेल्पलेस हूं। क्यों? क्योंकि जब उनकी पोती सुधा मूर्ति कहां गई थी, गांव गई हुई थी, तब वो जो मैगजीन आती थी, वो जो नॉवेल था, क्या नाम था उसका, तुम जरा कमेंट करके बताओ कितना अटेंटिव सुन रहे हो। उन्होंने क्या किया था, उस मैगजीन को उसको पढ़ने की कोशिश की थी, ऐसे ऐसे रब कर रही थी पेजेस को, लेकिन she was not able to read a single word, she was not able to get it at all। उनको कुछ समझ में नहीं आ पा रहा था, वो खुद को एम्बैरेस फील कर रही थी, हेल्पलेस फील कर रही थी, डिपेंडेंट फील कर रही थी कि मेरी पोती नहीं है तो आज मैं इस कहानी को आगे नहीं पढ़ सकती जो कि मेरी फेवरेट स्टोरी है, और किसी बाहर वाले से कह नहीं सकती हूं कि मुझे पढ़कर सुना दो, क्योंकि उसमें शर्म आती है, एम्बैरेसमेंट होता है कि मुझे आता नहीं है। सो ये हालत किसकी थी, दादी मां की थी। तो शी फेल्ट डिपेंडेंट एंड हेल्पलेस एज शी कुड नॉट रीड हर फेवरेट स्टोरी ऑफ काशी यात्रा इन द एब्सेंस ऑफ हर ग्रैंड डॉटर, कि वो अपनी फेवरेट स्टोरी को पढ़ नहीं पा रही थी जब उनकी पोती उनके पास नहीं थी, बिकॉज शी वॉज डिपेंडेंट ऑन हर ग्रैंड डॉटर सुधा मूर्ति। आगे यहां तक सबको क्लियर? अरे बड़ा आसान है कि उनकी पोती बाहर गई, गांव में गई, और गांव में जब वो गई तो अब उनको पढ़ाने सुनाने वाला, कोई पढ़ के सुनाने वाला था नहीं, तो अब वो बड़ी परेशान है। आगे बढ़ते हैं जी। शी एक्सप्रेस्ड हर डिजायर। अब उसके बाद वो क्या कहती हैं, पहले तो अपनी पूरी कहानी बता देती हैं। वो कहती है मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूं अब दादी मां। अब दादी मां कहती है तुम मेरी एक हेल्प करो। क्या? वो कहती है मैंने फैसला किया है। शी एक्सप्रेस्ड हर डिजायर टू लर्न कन्नड़ अल्फाबेट्स विद फुल डिटर्मिनेशन। वो कहती हैं मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं ना कन्नड़ अल्फाबेट सीखने वाली हूं, कल से मैं शुरू करने जा रही हूं। मतलब अल्फाबेट पहले सीखेंगे फिर पूरा पढ़ना सीख जाएंगे। वो कहते भाषा सीखना चाहती हूं और मैं सीख के रहूंगी, और मेरे अंदर वो पूरा जज्बा है, मैं इतनी मेहनत करूंगी जितनी मैं कर सकती हूं। आई विल वर्क रियली हार्ड टू लर्न रीडिंग एंड राइटिंग। वो उन्होंने फैसला किया कि भाई मैंने फैसला कर लिया है। अब उसके ऊपर जो दादी मां की इस बात को सुन के सुधा मूर्ति क्या करती है, एक छोटी लड़की, 12-13 साल की लड़की, टीनेजर है, वो कैसा रिएक्ट करती है? वो क्या करती है, शी एक्सप्रेस हर डिजायर टू लर्न कन्नड़ विद फुल डिटर्मिनेशन विच मेड द राइटर लाफ। राइटर हंसने लगती है। दादी मां अपनी उम्र देखो, अपने हाथ देखो, अब तो आपके हाथ भी झुर्रियां खा गए हैं, आपका मोटा चश्मा है, आप अभी 62 इयर्स ओल्ड की हो गई हो, आपको घर के कामों से फुर्सत नहीं मिलती, आप इस उम्र में क्या सीखोगे, ये कह के वो हंसने लगती है। लेकिन दादी मां उसकी तरफ सिर्फ मुस्कुरा देती है और कुछ रिएक्ट नहीं करती है। फिर क्या होने लगता है, She thought that grandmother was too old to start learning a language। एग्जाम के क्वेश्चन के आंसर की लाइन है, आपसे सवाल पूछा जाएगा, मेरा बच्चा अभी तक 9th क्लास का कोई पेपर नहीं हुआ है, लेकिन मैं आज तुमसे सवाल बता के जा रहा हूं, नोट करके रखना। एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो राइटर सुधा मूर्ति थी वो दादी मां पे क्यों हंसने लगी थी, या उन्होंने कैसा रिएक्ट किया था, क्या रिस्पॉन्स दिया था जब दादी मां ने पढ़ने की इच्छा जताई थी। तो और वो जो लड़की थी सुधा मूर्ति, वो क्यों हंस रही थी? तो जवाब क्या होगा, शी थॉट दैट ग्रैंडमदर वाज टू ओल्ड टू लर्न अ लैंग्वेज। ये इसका आंसर था, ये इसका क्रक्स होगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हुआ चल रहा हूं, आगे बढ़ते हैं बच्चा। बट द ग्रैंडमदर वाज डिटर्मिन्ड। लेकिन ग्रैंडमदर क्या थी, फुल डिटर्मिन्ड थी, उनको कोई परवाह नहीं थी, उन्होंने फैसला कर लिया था कि उन्हें सीखना ही है। अब क्लासेस शुरू होती हैं, बस इतनी कहानी थी। क्या हुआ अब, फ्रॉम द नेक्स्ट डे द राइटर स्टार्टेड
टीचिंग हर ग्रैंडमदर। अगले दिन से भाई क्लासेस शुरू हो जाती हैं पढ़ने पढ़ाने की, फिर क्लासेस चलती रहती हैं और दादी माँ भाई वो बहुत मेहनत करती है। अव्वा, अव्वा कन्नड़ में दादी माँ को कहते हैं। आज तुम्हें कन्नड़ भी सिखा दी इंग्लिश सिखाते सिखाते। अव्वा, अव्वा ग्रैंडमदर प्रूव टू बी अ वंडरफुल स्टूडेंट। भाई बहुत शानदार स्टूडेंट। भाई ये बड़े लोग ना बड़े मैच्योर होते हैं, इनसे अच्छा स्टूडेंट कोई नहीं होता। ये बहुत ओबीडियंट स्टूडेंट होते हैं। कभी किसी अपने से उम्र में बड़े को पढ़ाकर देखना, अपनी दादी दादाजी को पढ़ाना, वो सीख लेते हैं, बहुत जल्दी सीखते हैं। उनकी ग्रेस्पिंग पावर बहुत अच्छी होती है, तो वंडरफुल स्टूडेंट वो साबित होती हैं। ऑन दशहरा, ये दशहरा जो है दशहरा का फेस्टिवल था, इन्होंने दादी माँ ने फैसला किया था कि जब मैं पढ़ना शुरू कर रही हूं ना, तो जब दशहरे का फेस्टिवल आएगा तब तक मैं पढ़ना सीख लूंगी। उनका अपने से ये एक तरह का प्लेज था, उन्होंने ये फैसला किया था। अब आ जाता है दशहरे का फेस्टिवल। शी कॉल्ड सुधा। सुधा कौन है यहाँ पे? सुधा कौन है यहाँ पे? यहाँ पे भी कोई सुधा है क्या? अभी तो सुधा मूर्ति की बात हो रही है और मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे बच्चियां सुधा जिनका नाम है, तुम भी सुनो। सुधा, सुधा को क्या बुलाते? पूजा के लिए बुलाती है। किसके लिए? पूजा करने के लिए दादी माँ बुला रही है। सुधा कौन है? राइटर, राइटर इस चैप्टर की राइटर सुधा मूर्ति, ठीक है। नारायण मूर्ति की वाइफ है, इन्फोसिस के मालिक है, उनकी वाइफ सुधा मूर्ति जी। सुधा मूर्ति जी को बुलाते। अच्छा एक बात और बता दूं तुम्हें, तुम्हारी इस किताब को बनाने में जिन लोगों का योगदान रहा है उसमें सुधा मूर्ति जी भी एक हैं, जिनका ये चैप्टर है, तो उन्होंने इसकी ड्राफ्टिंग में हेल्प करी है। तो अगर आप साइट पे जाके देखोगे, पढ़ोगे, तो उसमें उनका नाम लिखा हुआ है कि सुधा मूर्ति ने भी इसमें कंट्रीब्यूट किया है इस तुम्हारी किताब को बनाने में। आगे बढ़ते हैं जी। तो सुधा मूर्ति जी को बुलाते हैं उनकी दादी माँ पूजा के लिए और कहती है कि स्टूल पे बैठ जाओ। और बैठाने के बाद क्या करती है? एंड टच्ड हर फीट बाय सेइंग, भाई उनके पैर छूने लगते हो। कहते दादी माँ ये क्या कर रहे हो? बड़े बड़े पैर थोड़ी छूटते हैं, छोटे पैर छूते हैं रिस्पेक्ट शो करने के लिए बड़ों की। ये आप क्या कर रहे हो? उस पे दादी माँ कहती हैं, शी वॉज टचिंग द फीट ऑफ अ टीचर नॉट हर ग्रैंड डॉटर। वो कहती हैं मैं यहां एक टीचर के पांव छू रही हूं, एक पोती के नहीं। बिकॉज यू आर माई टीचर, यू टॉट मी how to read, you are the one, you are my teacher and I am showing my respect towards you। मैं आपकी तरफ अपनी रिस्पेक्ट शो कर रही हूं मेरा बच्चा, आप मेरे टीचर हो। ऐसे कह के वो टीचर मानते हुए अपनी पोती के ही पांव छू देती हैं। उसके बाद शी ऑल्सो रेड काशी यात्रा एंड पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स। अब दादी माँ फ्रॉक भी गिफ्ट करती हैं अपनी पोती को साथ ही। और वो जो पोती है सुधा मूर्ति, वो क्या करती है? सुधा मूर्ति अपनी दादी के लिए ना जो उनकी फेवरेट नॉवेल थी काशी यात्रा लेकर आते, वो उन्हें देती है। अब उनका टेस्ट होना था क्या वो पढ़ पाती हैं, और वो पढ़ती हैं, बहुत अच्छे से पढ़ पाती हैं। और तब सुधा मूर्ति जी कहती हैं कि मेरा जो स्टूडेंट था, मेरी जो दादी माँ थी, शी पास विद फ्लाइंग कलर्स, कि वो बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गई, जैसे अब आप पास हो जाओगे इस पूरे चैप्टर को इस तरह से पढ़ने के बाद। सो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या मोमेंट रहा होगा। एक दादी बैठी हुई है, एक पोती बैठी हुई है, और दादी आगे बढ़ के पोती के पांव छू रही है। यार पांव छू रही है। इसे कहते हैं रिस्पेक्ट, इसे कहते हैं संस्कार, इसे कहते हैं सोच। तो दादी ने अपनी पोती के पांव छू दिए, क्योंकि इस चैप्टर का नाम जो है हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। तो सुधा मूर्ति ने इस तरह से अपनी ग्रैंड मदर को पढ़ना सिखा दिया। दोस्तों अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जरा जो तुम्हें ध्यान रखने हैं। एक तो थीम याद रखना, इस चैप्टर की थीम क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, के एजुकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है। दूसरा विल पावर एंड डिटर्मिनेशन, कि किसी के अंदर अगर विल पावर हो सो एज इज नो बार। क्या एज कोई बार नहीं है, एज से मतलब नहीं है। आपके अंदर विल पावर होनी चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए किसी चीज को सीखने का। एंड रिस्पेक्ट ऑफ अ टीचर, कि एक टीचर की क्या रिस्पेक्ट होती है, कि इस लेवल की रिस्पेक्ट होती है कि बच्चे के भी पांव छुए जा सकते हैं एक बड़े के द्वारा। ये रोल होता है टीचर का, ये महत्व होता है। सो ये तो इसकी थीम। अब जो तुम्हें फंडा याद रखना है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है त्रिवेणी जी। त्रिवेणी जो राइटर है वो कौन है? कन्नड़ राइटर है, पता होना चाहिए। उनका राइटिंग स्टाइल कैसा है? भाई राइटिंग स्टाइल ना उनका काफी कन्विंसिंग है। वो जो कहती हैं ऐसा लगता है हाँ हाँ हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है, हमारी कहानी चल रही है। कैसी स्टोरीज है उनकी? स्टोरीज रिलेटेड टू साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स दैट कनेक्ट पीपल, लोगों को जोड़ लेती हैं। तो त्रिवेणी के बारे में आपको पता होना चाहिए, और काफी यंग एज में ये एक्सपायर कर गई थी, ये तुम्हें पता होना चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं। काशी यात्री, एक काशी यात्री जो है भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूरी कहानी इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। तो काशी यात्रा क्या है भाई? पॉपुलर नॉवेल है,
पॉपुलर नॉवल है, स्टोरी है किसकी, त्रिवेणी जी की। इसमें क्या है, इसमें एक ओल्ड लेडी को दिखाया गया है जो बहुत ओल्ड लेडी है, जो कि काशी की यात्रा करना चाहती है, और एक ऑर्फन गर्ल है जो किसी से प्यार करती है, उससे शादी करना चाहती है। तो ये तुम्हें पता रहना चाहिए, ठीक है। काशी यात्रा का रोल है। एक कृष्टक्का क्या है, कृष्टक्का क्या है, ये अम्मा का अव्वा का नाम है, ग्रैंड मदर का नाम क्या है, कृष्टक्का। कन्नड़ नेम है ऑफ कोर्स। जिन्हें अव्वा, अव्वा याद रखना, कन्नड़ में ग्रैंड मदर को क्या कहते हैं, अव्वा कहते हैं। कैसी है वो, उनका कैरेक्टर स्केच सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो सेल्फ इंडिपेंडेंट है, क्विक लर्नर है, स्ट्रांग विल पावर शी इज करेजियस, शी हैज गॉट द डिटर्मिनेशन। ये सब कुछ उनके अंदर है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। हैज लगा के भी अगर एग्जाम में लिख के आ जाओगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से ये प्यारा सा चैप्टर मैंने तुम्हारे लिए ऐसे सजो के, ऐसे परोस के तुम्हें दे दिया है। अब एग्जाम से पहले मैं लाइव आके इसके बहुत सारे क्वेश्चन भी कराऊंगा। अभी टिल देन व्हाट यू नीड टू डू, तुम्हें क्या करना है, ये पीडीएफ मैं तुम्हें दे रहा हूं, टेलीग्राम ग्रुप से तुम डाउनलोड कर लेना, ठीक है। इसका लिंक मैं यहीं पर कमेंट में और तुम्हारे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब तुम्हें ये लर्न करना है। अरे लर्न क्या करना है, 2-3 बार ऐसे ऐसे देख लोगे, इतनी इजी लैंग्वेज है कि तुम्हें याद हो जाएगा। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हें अच्छे समझ आया होगा। वीडियो कैसी लगी लाइक करके मुझे जरूर बताना, कमेंट करके बताना। नेक्स्ट चैप्टर के लिए रेडी होना, कब दे दूं तुम्हें नेक्स्ट चैप्टर, तुम जल्दी से मुझे बता दो। इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखना, ताकि तुम्हें नेक्स्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और तुम्हारी क्लास 9th की इंग्लिश सबसे टॉप नॉच हो जाए। मुझे पूरी उम्मीद है तुम बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे।